दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की बढ़ती हुई कशीदगी में पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर एमरजेंसी के तौर पर साइरेंस नस्ब कर दिए गए हैं। आपने इन साइरेंस की आवाज सुनने के फौरन बाद क्या करना है, आज इस वीडियो में हम आपको वो तमाम सेफ्टी मेजर्स बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले जब सायरन बजता है तो आप सब अपने महफूज मुकाम पर पहुंच जाते हैं। इसके लिए घर का कोई दरमियाना कमरा जिसमें खिड़कियां ना हो, जिसके ऊपर पानी की टैंकी भी मौजूद ना हो और ना ही इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह उसके ऊपर से गुजर रही हों। आपको सबसे पहले इसी तरह के किसी कमरे का चुनाव करना है और अगर आपके घर में कोई तय खाना मौजूद है तो उसे इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा बाथरूम या स्टोर रूम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरजेंसी के वक्त सबसे जरूरी जो चीज है वो साफ पानी का इंतजाम होना है। एक फर्द के लिए कम से कम 1 गैलन पानी का होना बहुत जरूरी है, जो कि तकरीबन 4 लीटर के करीब होता है। अगर 3 दिन तक इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए तो एक फर्द के लिए 3 गैलन पानी का महफूज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तमाम खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह बंद रखें और अगर मुमकिन हो तो खिड़कियों पर मोटे पर्दे या लकड़ी लगाएं ताकि शीशा टूटने पर आपको कोई चोट ना लग सके और आप महफूज रहें। इसके अलावा अपने लिए एक इमरजेंसी किट या फर्स्ट एड बॉक्स तैयार रखें जिसमें पेन किलर्स, बैंडेजेस और तमाम जरूरी अदवायात मौजूद हों। छोटे बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए लूडो वगैरह या खिलौनों वगैरह को अपने साथ रखें ताकि उनका ध्यान भटका रहे। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज, अपने मोबाइल फोन्स चार्ज रखें और पावर बैंक वगैरह भी अपने साथ मौजूद रखें और मुमकिन हो सके तो अपने मोबाइल फोन्स रिचार्ज रखें और इनमें इंटरनेट पैकेजेस वगैरह करवा के रखें ताकि आप तमाम सूरत हाल से आगाह रहें। इसके अलावा रोशनी के इंतजाम के लिए टॉर्च लाइट्स का इस्तेमाल करें और अजाफी बैटरीज भी अपने पास रखें और टॉर्च लाइट के मुतबादिल के लिए आप कैंडल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मैच बॉक्स और लाइटर्स भी अपने पास मौजूद रखें। इमरजेंसी या जंग की सूरत में ऐसे खाने चुनें जो जल्द खराब ना हो, आसानी से खाए जा सकें और आपको ज्यादा एनर्जी भी फराहम करें। इसमें आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि बिस्किट्स, खुश्क मेवाजात, बादाम, किशमिश, अखरोट वगैरह और डबल रोटी, बन और केक वगैरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप कैंड फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा देर महफूज रहता है। मशरूबात में आप पैक शुदा मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि जूस के पैक, ग्लूकोज या एनर्जी ड्रिंक्स के पैक और ORS वगैरह। इन सब चीजों के अलावा सबसे अहम चीज, आप अपने तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड्स वगैरह भी महफूज करके अपने पास रख लें। इन केस अगर आप किसी खुले मैदान में हैं तो आप जमीन पर फौरन उल्टा लेट जाएं और अपनी एल्बोज जमीन पर लगाएं, चेस्ट को जमीन से थोड़ा ऊपर रखें और अपने कानों में उंगलियां देकर अपनी हथेलियों से अपनी चिन को सपोर्ट दें और अपने पांव सीधे करके फैला लें। खुदा ना खास्ता अगर आप बॉम्ब के रेडियस में नहीं आते तो आपको सबसे कम नुकसान का सामना करना पड़ेगा, कम से कम आपकी जिंदगी महफूज रहेगी। जैसा कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इसका सबसे पहले एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और फिर एक फायर बॉल बनता है। आपको आसमान की तरफ एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला दिखाई देगी जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होंगी और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगी और आपकी लाइट भी डिम हो सकती है या मुकम्मल तौर पर बंद हो सकती है। इन सब चीजों को देखने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट होते हैं। आपने सबसे पहले अपने पास से तमाम मेटल्स की चीजों को दूर कर लेना है, चाहे वो गोल्ड हो और कोई भी मेटल, आपके लिए वो बहुत खतरनाक साबित होगा। और इसके फौरी बाद आप किसी बंद कमरे में या किसी बंद जगह पर पहुंच जाएं और खुद को खुली फिजा से बचाएं, क्योंकि जब भी कोई बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सप्लोजन होता है आपने खुद को उसकी रेडिएशन से बचाना होता है। बहरहाल हम इस पर भी एक वीडियो डिटेल में जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हमें अपने बच्चों और फैमिली की हिफाजत के लिए अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि खतरे की घंटी कभी भी बज सकती है। हमें चाहिए कि न्यूज और सायरन पर ध्यान रखें, रेडियो या मोबाइल फोन पर खबरों से बाखबर रहें। अगर एयर स्ट्राइक सायरन बजे तो फौरन महफूज जगह पर चले जाएं, आपस में राब्ता रखें, घर वालों को बता दें कि इमरजेंसी में कहां जमा होना है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि खुद को स्ट्रॉन्ग रखें, पुरसकून रहें और घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को तसल्ली दें और उनके साथ रहें। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफिज।